देखिए, प्रोबेबिलिटी का बढ़िया टॉपिक है बर्नौली ट्रायल एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बर्नौली ट्रायल की बात करते हैं। ट्रायल लग रहा है, कई चीज़ ट्रायल अब कर रहे हैं, बार बार हो रहा नहीं हो रहा है, फिर ट्राई कर लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, है ना। देखो, जैसे आपने पढ़ा कि हमने 1 कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 2 HIRT। 2 कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 4 HHST TSTT। ठीक है, 3 किया तो 8 हो गए। 50 किया, 10 किया, तब क्या करोगे? मैंने आपको 10 कॉइन एक साथ फेंक दिया या एक कॉइन 10 बार फेंक दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 कॉइन हमने फेंका है तो आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालो, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 2 की पावर 10। कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256 512 1024 1024 यानी 1 GB करीब हो जाएगा। हम कहें बना के दिखाओ तो दिक्कत आएगी ना? नहीं आएगी। चलिए, आप ये लिख भी दिया आपने 1024। हमने कहा ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट जो है ना कि 5 हेड आवे, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सैंपल पॉइंट ये है आपका, नहीं समझे? एक सैंपल पॉइंट है जिसमें 10 आपको लिखने पड़ेंगे। HHHHHTH 5 हेड आवे, यहाँ हेड आया, 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 यहाँ बना सकते हो। तो ये बनाना थोड़ा सा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कंसेप्ट लगता है उसको कहा जाता है बर्नौली ट्रायल। बर्नौली साहब ने इसी प्रकार की कंसेप्ट को या 20 प्रकार की जो चैलेंजेस हैं इनको हल करने के लिए अपना एक बर्नौली ट्रायल दिया। समझ में आई बात? और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली साहब ने लगाया था, मतलब वो चूंकि बाइनोमियल थ्योरम टाइप का लगता है इसलिए उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। तो बर्नौली ट्रायल समझ में आ गया क्या होता है? तो पहले इसको बर्नौली ट्रायल कहा कब जाएगा? देखो, पहली बात, ये ट्रायल तब कहा जाएगा जबकि ट्रायल्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ट्रायल का मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो उन्हें बर्नौली ट्रायल कहेंगे। पहली बात भी कि नंबर ऑफ ट्रायल जो होंगे ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए, आर फाइनाइट। मतलब कोई भी ट्रायल बर्नौली ट्रायल होगा जबकि नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट हो। आप कहेंगे कि हमने कॉइन फेंका और फेंकते ही चले गए, फेंकते ही चले गए, कब तक अरे भैया बताओ ना, 10 बार फेंका, 20 बार फेंका, तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होनी चाहिए। बर्नौली ट्रायल कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, ध्यान रखिए, नहीं समझे? प्रोबेबिलिटी आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेगी। बर्नौली साहब ने कहा कि जो ट्रायल कर रहे हो ना, जिससे प्रोबेबिलिटी निकालोगे फॉर्मूला लगा करके, वो ट्रायल, बर्नौली ट्रायल ने कहा कि वो भाई फाइनाइट ट्रायल होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ट्रायल जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट जानते हो, ठीक है। अगर 2 ट्रायल आपने किए हैं, 2 ट्रायल आपने किए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रायल इंटरसेक्शन सेकेंड ट्रायल इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 होना चाहिए। अगर आपने 3 किए हैं तो T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 होना चाहिए। ठीक है। दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। मस्ट जानते हो ना कहाँ लगता है? नहीं, इंग्लिश वाले जानते होंगे। शुड का मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी। मस्ट का होता है 100% होना ही चाहिए, वो बताइए, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी, इट मस्ट बी। तो शुड लगता है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चाहिए बता दिया हमने, लेकिन मस्ट में होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कहा गया है कि हर ट्रायल के 2 आउटकम्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि ईच ट्रायल शुड हैव 2 आउटकम्स। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है कि भैया हम अगर वो फेंक रहे हैं कोई कॉइन तो बहुत सारे आउटकम्स होंगे? नहीं, 2 आउटकम्स का मतलब या तो सक्सेस हो या फेलियर हो। नहीं समझे भाई? जैसे आपने कोई वो फेंका, आपने कोई 5 हेड आ जाए तो भैया जहां जहां 5 हेड आ जाएंगे
वो आपकी सक्सेस हुई जाकर के, और जहां जहां 5 हेड नहीं आएंगे वो फेलियर हो जाएगा। नहीं समझे? और दूसरी बात, हर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम। चौथी बात हुई जाकर के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेल्योर, जो भी आप कहें, या फेल्योर इन ईच ट्रायल रिमेन्स कांस्टेंट, इन ईच ट्रायल रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर ये 4 कंडीशंस कहीं भी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहा है तो उसे बर्नौली ट्रायल कहा जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब जरा इसका मतलब समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आर ट्रायल इज मस्ट बी कांस्टेंट। सुनिए, अगर मैं एक कॉइन को फेंकता हूं एक बार फेंक रहा हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है ना। और दोबारा फेंकेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 हो जाएगी। दोबारा की बात हो रही है, पहले से मतलब नहीं है। दोबारा दूसरा ट्रायल जो आपका है, तभी तो 1/2 होगी ना। अगर मैं डाई को फेंकता हूं और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है तो दोबारा फेंकेंगे तभी तो 1/2 होगी ना। तो यही उन्होंने कहा कि हर ट्रायल में आपके सक्सेस होने या आपके फेल्योर होने, मतलब जैसे हमने कहा भाई हमने 10 कॉइन फेंके या हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपका सक्सेस है और हेड नहीं आएगा तो वो फेल्योर है आपका। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें हम दिखाने जा रहे हैं कि वो बर्नौली ट्रायल है कि नहीं है। इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर 4 पॉइंट फॉलो कर रहा है कोई, मतलब आपकी जो ट्रायल है या कोई एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो वो बर्नौली ट्रायल होगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, मैं एग्जाम्पल में वहीं भी ऐसे लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक अर्न है, उसमें 7 रेड और 9 ब्लैक बॉल है। भाई मान लेते हैं एक बैग आपके पास, एक अर्न है, ठीक है, और हमने कहा कि 7 रेड बॉल हैं और 9 ब्लैक बॉल हैं, यानी कुल आपके 16 बॉल्स हैं, ठीक है। और आपको 6 बॉल्स ड्रॉन सक्सेसिवली, यानी 6 बॉल्स ड्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन हैं, एक होगा आपका विद रिप्लेसमेंट, एक होगा विद रिप्लेसमेंट, और एक होगा आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये 2 कंडीशन हमने दी है, ठीक है। तो दिखाना यह है टेल वेदर ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल और नॉट। आपको बताना है कि टेल वेदर ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल, बर्नौलीज ट्रायल और नॉट। देखो हम पहला पार्ट लिखने जा रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट वाला, विद रिप्लेसमेंट वाला देखने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, पहली बार नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? पहली कंडीशन नंबर ऑफ ट्रायल 6 है ना, आपको 6 बार निकालनी है सक्सेसिवली, एक एक करके। तो नंबर ऑफ ट्रायल आपके क्या हैं? 6 है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायल जिसको n कहते हैं 6 हैं, ये फाइनाइट है। और बर्नौली ट्रायल की पहली कंडीशन क्या होती है कि भैया नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं अब यहां ये तो कहा नहीं हमने कि रेड बॉल निकालें या ब्लैक बॉल निकालें, कहा हमने। ये बताओ अगर मैं यहां से एक रेड बॉल निकालूं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/16 होगी ना। अरे 7/16 होगी ना। चलो गलती से ही लोग 1 बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आपने क्या किया, वो बॉल उठा के रख दी इसी में, फिर रेड बॉल निकाली, तब कितना होगा भाई? ये जो आप, ठीक है, मतलब बार बार वही होगा ना, अगर ब्लैक निकालो या रेड निकालो। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉल को रिप्लेस कर दिया गया है, इसलिए ये दूसरी बॉल के निकालने में इसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं करेगी, कह सकता हूं ना। दूसरी बात क्या कहा गया? एज बॉल्स आर रिप्लेस्ड, सो
it will not affect the probability of drawing second ball। अब आप जरा समझिएगा, जैसे रेड बॉल निकाला आपने, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 7/16, और रेड बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/16। भाई हम ये नहीं करें ब्लैक बॉल निकला, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर रेड बॉल निकलना मेरा सक्सेस है तो रेड बॉल ना निकलना मेरा, अच्छा ये बताओ, हर बार रेड बॉल निकलने की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 7/16 आ रही है ना? यानी कि रेड बॉल अगर हम सक्सेस मान लें और रेड बॉल ना निकलना वो फेलोर मान लें, तो इसका मतलब हर दो आउटकम में, कोई भी दो आउटकम, तीन आउटकम में प्रोबेबिलिटी सेम आ रही ना। अगर मैं मान लूं कि रेड बॉल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेड बॉल सक्सेस है आपकी एंड नॉट रेड बॉल, मैंने ब्लैक नहीं बोला, वो आपका फेल्योर है, तो आप लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्या कहेंगे, ईच ड्रॉन, क्या लैंग्वेज लिखी जाए इसमें, ईच आउटकम इज सेम आर नॉट, सेम है ना? क्यों? तीन बातें तो हो गई ना। अब चौथी बात क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि बॉल्स रिप्लेस टू की कर दी गई हैं, यानी कि एक बॉल की प्रोबेबिलिटी दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं डाल रहा है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये अगर नहीं कर रहा है तो ये इंडिपेंडेंट हो गई ना। सो इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब पहले का बॉल निकालना दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। क्यों? चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी, अगर मैं सक्सेस मान लेता हूं रेड बॉल की, तो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल, तो 7/16 होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल तभी 7/16 होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि हर आउटकम में वो प्रोबेबिलिटी सेम हो रही है ना। सो इट इज बर्नौली ट्रायल। समझ में आई बात नहीं आई? बर्नौलीज ट्रायल, समझ में बात आ गई ना। अब ये तो पहला केस हो गया, अब दूसरा केस बताना पड़ेगा कि भाई बर्नौली ट्रायल है कि नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट। जरा समझिएगा, सेकेंड केस हम बताते हैं। सेकेंड केस विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ ट्रायल तो फाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है? वो n बराबर 6 है, जो कि फाइनाइट है। तो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही है कि नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं मान लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल अगर निकालेंगे तो 7/16 होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6/15 हो जाएगा। क्यों? यानी कि यहां पर हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। जबकि कहा भाई रेड बॉल निकालना आपका सक्सेस है, यही है ना। और आपसे पहली कंडीशन कही गई थी कि भैया सक्सेस का होना या फेल्योर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल में सेम होनी चाहिए। तो जो कि यहां चेंज हो रही है, सो दे आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट बर्नौली ट्रायल। आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में यही बात नहीं आई? तो इट इज नॉट बर्नौली ट्रायल। अब चलिए बर्नौली ट्रायल क्या होता है, क्या होता है, समझ में आ गया। अब मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाऊंगा कैसे? तो उसके लिए बर्नौली साहब ने एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया। बायनॉमियल इज नॉट द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन, बायनॉमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी, दो टर्म, ठीक है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता कैसे जरा समझिएगा। क्यों कहा गया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सावधान समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल n थी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल n थी, है ना। तो क्या हर बार आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो? भाई आप जो चाहते हो वो सक्सेस हो गई जाकर के,
यानी P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ठीक है, और हमने मान लिया कि नंबर ऑफ सक्सेस जो हुआ वो R हो गया, मतलब N ट्रायल में R ट्रायल आपका सक्सेस है। तो जो आप चाहते हो कि भैया मैं कॉइन फेंकूं और बार बार उसमें सॉरी कॉइन मैंने 10 बार फेंका और हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो, तो क्या जरूरी है 10 बार में हेड आवे? 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, तो जितनी बार आएगा वो सक्सेस हो गया। तो नंबर ऑफ फेल्योर क्या होगा? N-R हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी होगी, जरा समझिए कैसे कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से। पहली बात, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी P है ना, पहली बार प्रोबेबिलिटी P है, एंड दोबारा में P है, एंड तिबारा में P है, एंड चौबारा में P है ना। और आप कह रहे हो ये प्रोबेबिलिटी कैसी है? इंडिपेंडेंट है। तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटू पी मल्टीप्लाई करो कितनी बार? R बार आएगा ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी होने की P टू पावर R होगी नहीं होगी? तो सक्सेस होने की, अगर होने की प्रोबेबिलिटी P है और R बार वो सक्सेस हुई है तो टोटल P टू पावर R होगी वो वाले फॉर्मूले से, और ना होने की Q टू पावर N-R होगी। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं NCR बार, ये जो वेज होंगे NCR होंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है NCR P टू पावर R इंटू Q टू पावर N-R। ठीक है, अगर ध्यान से देखें, इट इज R प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q टू पावर N। समझ में आई बात नहीं आई? इसीलिए इसको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम का कंसेप्ट यहां लग रहा है। समझ में बात आ गई? बार बार हम बोलते हैं, वो समझ में आ ही गई है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे क्या होगा। देखो, मतलब मेन है बर्नौली ट्रायल, लेकिन लिखकर थोड़ी आएगा बर्नौली ट्रायल। हाँ, अगर आ गया बर्नौली ट्रायल है कि नहीं है तो चेक करो भाई। देखो ध्यान से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं पढ़ता हूं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स, यानी आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अ डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स, व्हाट इज द चांस दैट द ऑड नंबर टर्न्स अप एग्जैक्टली 4 टाइम्स? पहला पार्ट है, और एटलीस्ट 4 टाइम्स, वो दो पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा देखिए, पहले क्या कह रहा है कि डाई थ्रोन 7 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल आपके कितने हो गए? 7 हो गए ना। और आपसे कह रहे हैं कि चांस दैट ऑड नंबर कम्स, देखो यानी ऑड नंबर आना आपकी सक्सेस है ना। हम एक ट्रायल में निकालते हैं उसको, एक ट्रायल में ऑड नंबर कौन कौन से आ सकते हैं भाई? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसको कि आप P मानते हो सक्सेस की, वो 3/6 आएगा, नहीं 1/2 आएगा। और ऑड नंबर ना आना क्यों? तो 1 - P होगा, यानी 1/2 होगा। अब आपसे कह रहे हैं, पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, ये तो कहा उन्होंने, यानी 4 बार सक्सेस मिले, यानी R यहां पर 4 है ना आपका, क्यों? तो फॉर्मूला क्या होता है? 7C4 P टू पावर 4 Q टू पावर 7 - 4। ये ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी जो आपकी सक्सेस की है उसके ऊपर नंबर ऑफ सक्सेस लिखा जाता है ना। 7C4 की वैल्यू क्या होती है? 7 × 6 × 5/4 × 3 × 2 × 1 × P हो गया 1/2 की पावर 4 × 1/2 की पावर 7, क्या लिख रहा हूं 3। तो ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 7 अपना 35/4, ये 1/2 की पावर 7 आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 35/128। समझ में आई बात नहीं आई? अब सेकेंड पार्ट, ये तो एग्जैक्टली 4 हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एटलीस्ट 4 टाइम्स, यानी प्रोबेबिलिटी आपकी जो होगी इवेंट की, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हो सकता है। भाई जब आप 7 बार उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो आपका सक्सेस
कह रहे कम्स एटलीस्ट 4 टाइम्स हो, तो 4 5 6 7 हो सकता है ना। तो सब खोलोगे तो क्या आएगा 7c4 p टू पावर 4 q टू पावर 7 माइनस 4 प्लस 7c5 p टू पावर 5 q टू पावर 7 माइनस 5 प्लस 7c6 p टू पावर 6 q टू पावर 7 माइनस 6 प्लस 7c7 p टू पावर 7 q टू पावर 7 माइनस 7। क्या मैं ये मान सकता हूं कि आप वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लोगे? तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आया है 1/2, 64/128, 64/128 यानी 1/2। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपका बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन आपका 90% बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह सकते हैं कि बर्नौली ट्रायल है ये बताओ, तो फिर वो जो हमने बताया था 4 प्रॉपर्टी वो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, नोट करिए।